हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग दूसरा जो चैप्टर है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बता दें कि इसके बारे में हम लोग पिछली कक्षा, ठीक है, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे चर आचर, चर आचर को मिला के व्यंजक कैसे बनाते हैं। ठीक है, और व्यंजक से हम लोग समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग, ठीक है, इसका सवाल देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं चर को। ठीक है ना, चर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, VARIABLE। ठीक है ना, हम बोलते हैं कि जो ABCD होते हैं, A से Z तक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। एबीसीडी जो होता है जेड तक, ठीक है ना, ए से जेड तक, उसको क्या बोलते हैं, चर। ठीक है, ए अस्थायी होता है, यानी ठीक है, ये बदल जाता है। जैसे अगर मान के चलो, हम कहते हैं कि ठीक है, कोई लड़का को बोल देते हैं कि मान लो कि तू एक्स, ठीक है, तो लड़का कहता है नहीं सर, ठीक है, हम एक्स नहीं वाई मानेंगे। तो कोई बात नहीं, वो मान सकता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये जो चार है वो बदलते रहता है। तो एक्स की जगह वाई भी मान सकता है, ए भी मान सकता है, बी भी मान सकता है, एम भी मान सकता है। ठीक है, इसलिए ये बदलते रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है नहीं, अस्थिर होता है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ए से जेड तक के मान को चर कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, इसी में लिख देंगे ये अपना स्थान क्या करता है, बदलते रहता है। एग्जाम्पल, ABC डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अंत में जाके क्या मिलेगा, जेड। ठीक है ना, उसके बाद लेते हैं अचर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल भी बोल देते हैं, अचर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा है हमारा आचर। ठीक है, इसको इंग्लिश में या नॉन वेरिएबल बोल दो, यानी जो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अचर कांस्टेंट बोल दो, CONSTANT, कांस्टेंट। ये क्या होता है, जो हम लोग गिनती गिनते हैं, ठीक है, जो गिनती गिनते हैं एक से लेके, वही हमारा क्या होता है, आंचर होता है। यानी जो गिनती करते हैं वो हमारा आंचर होता है। तो हम बोलेंगे गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को आंचर कहते हैं। ये बताओ, ये बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो कहीं 8 है, ठीक है, 8 के जगह हम कहीं 9 मानेंगे तो सही होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। यहाँ पे लिखेंगे ये स्थिर होता है, स्थिर होता है। क्या ये बदलता रहता है, नहीं बदलता है। ठीक है, ये अपना जगह पे अस्थायी रहता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल है, तब बोलेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या, अनंत। आई बात समझ में। अब देखो, हम लोग क्या किए थे पिछले कक्षाओं में, इसी चर और अचर का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, ठीक है ना, हम क्या करते थे, व्यंजक बनाए थे। जैसे मान के चलो, अगर हमने चर ले लिया x, ठीक है, एक अचर ले लिया y, y नहीं 5, ठीक है ना, इसमें एक संक्रिया डाल देते हैं प्लस। ठीक है, तो ये तो हमारा व्यंजक बन गया, बना कि नहीं। अगर दूसरा चर लेते हैं y, यहाँ पे डाल देते हैं 8, तो ये हमारा व्यंजक है ना। अगर एक चर लेते हैं x, दूसरा चर लेते हैं y, ठीक है, और तीसरा ले लेते हैं क्या, एक अचर ले लेते हैं 8, तो ये भी तो हमारा व्यंजक है ना, व्यंजक। लेकिन ध्यान से देखो, इस पहला वाला में एक चर है, कितना चर है, एक, एक से। दूसरा वाला में कितना चर है, कितना चर है, एक चर है कि नहीं है, सिर्फ वाई। लेकिन तीसरा में देखो, तीसरा में कौन चर दिख रहा, कौन चर है, दो चर है, एक से और वाई है। ठीक है, तो हमें हमारा जो चैप्टर है
वो हमारा है क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और ये भी चीज ध्यान देंगे, ठीक है, कि इस चर में देखो तो पावर है पावर नहीं, अगर पावर नहीं रहता तो कितना माना जाता है, एक। कितना माना जाता है, एक। जैसे बताओ, यहाँ 5 की पावर 1 दे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो हम अगर हम 5 देंगे, केवल सिर्फ 5 मिलेगा, तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे, वहां पे पावर कितना है, एक। कितना पावर है, एक। तो क्या इस पर पावर दिख रहा है, इस पर पावर दिख रहा है नहीं, यानी घात नहीं दिख रहा है, तो इस पर घात कितना होगा, एक। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये तो हमारा व्यंजक है। अगर हमें इसी को समीकरण बनाना होगा तो ध्यान रखना, बीच में बराबर होगा। अब बराबर के, ठीक है, दाहिने साइड या बाएं साइड, ठीक है, दोनों तरफ या तो, ठीक है, व्यंजक भी हो सकता है, ठीक है, नहीं तो एक तरफ व्यंजक एक तरफ चर हो सकता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। जैसे एक समीकरण बनाए तो यहाँ लिख सकते हैं 6x + 5 = 8। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर है कि नहीं, ये अचर है, ये भी अचर है। ठीक है, आई क्या है, चर है, क्या है, चर। अब बीच में क्या है, बराबर। बीच में क्या है, बराबर। इसी को हम लोग समता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समता। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, EQUALITY, इक्वालिटी। ठीक है, तो इस, जब बीच में बराबर हो और उसके दाहिने और बाएं, ठीक है ना, व्यंजक दिया हूं, ठीक है, चाहे उस व्यंजक में चर भी हो सकता है अचर भी हो सकता है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। यानी ये टोटल का टोटल क्या कहलाएगा, हमारा समीकरण। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इस क्लास में, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, वो है हमारा एक चर वाला, क्या, चैप्टर 2, क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो, हम लोग देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, वो हमारा यही मिलेगा। ठीक है, एक समीकरण मिलेगा जिसमें तुम्हारा सिर्फ एक ही को चर दिखाई देगा और घात भी कितना होगा, एक। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को जो बनाने का नियम होता है उसको देखेंगे, और समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए अब हम लोग, ठीक है ना, समीकरण को कैसे हल करते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है, लेकिन बता दें, जब हम समीकरण को बनाने चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, चर को हमेशा एक तरफ कीजिएगा और आंचर को एक तरफ। ठीक है, चर और आंचर एक तरफ कीजिएगा। जैसे चर जिस साइड होगा उसको एक साइड कीजिएगा और आंचर एक साइड कीजिएगा। ठीक है, तब हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल, इस प्रश्नावली का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जो एग्जाम्पल 1 है वो कह रहा है हल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, तो 2x - 3 बराबर x + 2, यही हमारा समीकरण है। चलिए देखते हैं, ध्यान दो, देखना, यहाँ पे हमारा चर है, ठीक है, जो 2x है, एक हमारा चर क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो या तो हम चर को, ठीक है ना, इस साइड कर देंगे बराबर के, नहीं तो उस साइड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाएं तरफ लाते हैं, इधर लाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी हम चर हो चाहे अचर हो, ठीक है, हम बराबर के इधर उधर करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, तो वो अपोजिट चिन्ह जो होता है, ठीक है ना, जो सिंबल होता है अपोजिट सिंबल, उसके साथ आता जाता है। जैसे अगर यहाँ x देखें तो कची में प्लस में, कची में प्लस में, तो इधर आएगा तो कची में हो जाएगा, कची में होगा माइनस में, कची में होगा माइनस में। ये 3 जो है, जो अचर है, ये इधर माइनस में, तो इधर आके कची में हो जाएगा, कची में होगा प्लस में। तो करते हैं, 2x है तो लिखेंगे
2x, आई इधर प्लस में है x तो क्या इधर आके माइनस में हो गया। आई दो अपने जगह पे रहेगा, आई माइनस में तो इधर आके कच में हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। तो दो गो x में से एगो x घटाओ, दो गो x में से एगो x घटाएंगे तो कितना आएगा x, ठीक है ना, क्या आएगा x, सिर्फ x, एक x नहीं लिखते, ठीक है ना। बराबर है तो बराबर देंगे, आज 3 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, इसका सवाल दूसरा देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है ना। कह रहा है हल कीजिए, हल कीजिए। सवाल है 5x प्लस 7/2 बराबर 3x/2 माइनस 14, ठीक है ना। देखते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये वाला चर है, ठीक है, जो 5x है, यहाँ पे 3x/2 हमारा चर है। तो क्या करते हैं, इस चर को इस साइड लाते हैं और इसको जो अचर है 7/2 उसको इस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं क्या होता है। तो ये 5x है तो 5x रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस में तो इधर आके कच में जाएगा माइनस में 3x/2 बराबर है तो बराबर, ये -14 अपना जगह पे रहेगा, ठीक है। आई प्लस में 7/2 है तो इधर आके कच में हो जाएगा, कच में होगा, ये 7/2 कच में है, कच में है, प्लस में क्या, इसके आगे देखो चिन्ह क्या है प्लस का, तो प्लस में तो इधर आएगा तो कच में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे डाल देंगे -7/2, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 देंगे, अब बटा के घटा बनाएंगे, तो 2 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा, कितना होगा 2, और 1 से 2 को काटेंगे तो कबर में कटेगा 2 बार में, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना 10x, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस देंगे, और 2 से 2 कटेगा कबर में एक बार में, और 1 में 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, अभी इसका नीचे 1 देके, ठीक है ना, इसका भी क्या करेंगे बटा घटा बनाएंगे, तो 2 एक कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 1 से काटेंगे तो कबर में कटेगा 2 बार में, और 2 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस देंगे, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस देते हैं, और 2 से 2 को काटेंगे तो कबर में कटेगा 1, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7, ठीक है ना। अब देखते हैं 10 को x में से 3 को x घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा 7x/2 बराबर, आई इसको देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, 28 आज कितना हो गया 35/2, ठीक है ना। यहाँ बराबर देते चलते हैं, अब इसी चीज को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 7x/2 बराबर -35/2, ध्यान दीजिए ये वाला 2, ठीक है ना, हमें तो सिर्फ यहाँ x का जो है x है उसका मान निकालना है। अब x का मान निकालना है तो x के पास से जो भी है, जैसे 7 यहाँ गुना में है इसके साथ, ठीक है, तो इस 7 को भी हटाना पड़ेगा, ये 2 को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों कनेक्ट है तो इसको ना हटा के इसको हटाएंगे, और ये 2 कच में यहाँ दिखाई दे रहा है, कच में दिखाई दे रहा है, हाँ भागा में दिखाई दे रहा है, कच में दिखाई दे रहा है भागा में, तो इधर आएगा तो कच में हो जाएगा गुना में। एक तो रूल है कि ठीक है, चलो इसको हम इधर गुना में ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे आसान होता है कि इसके नीचे भी बाटा में हो, ठीक है, इसके भी नीचे बाटा में हो, अगर दोनों कटने वाला होता है, चाहे इसके, ठीक है, चाहे इसके पहाड़ा में हो चाहे इसके पहाड़ा में हो, तो हम आसानी से उसको काट देंगे, ठीक है, हमारा आंसर भी सही होगा, ठीक है ना। दूसरे 2 को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7x है तो 7x रहने दो, बराबर क्या आ जाएगा -35, ठीक है। अब 7 का, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो 7 को तो हटाना पड़ेगा, और 7 और x में क्या संबंध है, क्या संबंध है गुना, तो इधर आएगा तो कच्ची में होगा भागा, ठीक है, तो -35/7 काटेंगे तो क्या बार में कटेगा -5, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, नोट कीजिए।